देते हो? तो मैं कहती हूँ जब रिजल्ट ही इससे आते हैं तो मैं दूसरा क्यों दूँ? अगर आपको रिजल्ट नहीं चाहिए तो मैं कोई भी ब्रांड लिख सकती हूँ, अगर रिजल्ट चाहिए तो मोदी केयर लिखना पड़ेगा। जब रिजल्ट ही मोदी केयर से, और रहा सवाल मोदी केयर से जो या हम प्रोडक्ट देते हैं, तो किसी को ऐसा लगता है ना कि शायद इस पे कमीशन आता है इसलिए देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी फार्मा कंपनी डॉक्टर को 40 से 50% तो कैसे भी देती है, कोई भी लिखूं मैं, कोई भी लिखूं। और दूसरी बात, अगर आयुर्वेदा डॉक्टर जिपलॉक पैकिंग में देता है ना, तो आप 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए में भी बेच सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब मोदी केयर को हम इसीलिए दे रहे हैं कि ये अवेयरनेस आ जाए लोगों में और लोग 100% यूजर बने, तो मोदी केयर बहुत सारे रास्ते हैं। और इसका एक मैं एग्जांपल बताती हूँ। एक बार मेरा मोबाइल, मतलब मुझे बहुत आदत है, मेरी चीज़ें थोड़ी सी मैं संभालती नहीं हूँ, गिर जाती है, गुम जाती है, तो एक बार मैं गाड़ी से उतरी और मेरा मोबाइल गिर गया, और वो जहाँ गिरा मैं भूल गई। जब घर आई तो देखा तो मोबाइल ही नहीं था, तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी कि अरे मेरा मोबाइल चला गया। और उसी समय एक पेशेंट था जिसको वो था क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस था, और अपेंडिसाइटिस में जब इन्फेक्शन हो चुका है तो तब हमें सर्जरी ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन अगर बर्स्ट हो जाए तो बहुत फैल भी सकता है। तो ऐसे केस में मैंने उनको बोला कि आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप कोई डॉक्टर बताइए। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं बताऊंगी, बहुत सारे आप कहीं भी जाइए करिए। नहीं नहीं मैडम प्लीज़ आप कोई अच्छा डॉक्टर बताओ, आप पे भरोसा है। तो मुझे पता था कि एक डॉक्टर है सर्जन जो जेन्यून है और ज़्यादा फीस भी नहीं लेते हैं। उनका नंबर दिया और उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। और उसके बाद नेक्स्ट डे जिस दिन मेरा मोबाइल घूम गया और मैं ओपीडी में आके बैठी, मैं बड़े स्ट्रेस में थी, अभी अभिषेक जी कितनी डांट मुझे पड़ेगी, तुमने मोबाइल घुमा दिया। तो उसके बाद एक पर्सन आया, वो लिफाफा लेके आया और उसमें एग्जैक्टली 35,000 था जितने का मेरा मोबाइल था। और वो लिफाफा किस चीज़ का था? जो पेशेंट ने सर्जरी किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं, मेरा नाम भी बताना या कोई रेफरिंग लेटर भी नहीं दिया, लेकिन वो सर्जन ने लाकर भिजवाया था कि ये आपका कमीशन है। ऐसा भी होता है जब आप अच्छे काम करते हो। और लास्ट एक सक्सेस टिप देती हूँ कि आपकी सक्सेस आपकी अपलाइन डाउनलाइन कंपनी का प्लान किसी पे भी डिपेंड नहीं होनी चाहिए, किसी पे भी नहीं। जिस दिन आपके डाउनलाइन में भी पता चल गया ना, हम करें ना करें ये तो कर लेंगे, वो फीलिंग जिस दिन आएगी ना, आपको बहुत जबरदस्त मजा आएगा काम करने में। कोई आपको वो नहीं कर पाएगा कि मेरा नहीं करूंगा तो इनका रह जाएगा, ये वाली जो फीलिंग है ना, होगी नहीं। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। 2 महीने पहले मेरे पिताजी की डेथ हो गई। मैं मेरे पिताजी से बहुत कनेक्टेड थी, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा लॉस है, लेकिन मैं हर बार सोचती हूँ मेरे साथ है। और यही सोच के ना मैं डिप्रेशन में गई ना कुछ, मैं बहुत इजीली उसमें से निकल गई। तो वो मेरे बोलते हैं ना, लाइफ में किसी को आइडियल मानते हो कि वाह ऐसा बनना है, वैसे वो थे। बहुत जीरो से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था और बहुत कम लाइफ टाइम में, मतलब बहुत जल्दी उन्होंने बड़ा बड़ा होलसेल, रिटेल, मल्टीप्लेक्स, मॉल सब खड़े कर दिए और चारों भाइयों को साथ में लेके जॉइंट फैमिली में रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, अभी उनके डेथ के बाद लोग बताते हैं ना ऐसा हुआ, इतनी अच्छी अच्छी चीजें सुनी उनके बारे में कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पिताजी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं और कभी बताया भी नहीं था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक जन ने बताया, एक हमारे दुकान में काम करने वाले भैया है और वो मिलने आए और उन्होंने ये चीज़ बताई कि पता है दीदी, बोले जब आप लोग छोटे थे और आपके जब भैया के साथ हम काम करते थे, सबसे बड़े भैया है उनका बहुत वो था, एक बार ऐसा हुआ कि क्रॉकरी का पूरा ट्रक आ गया था, मतलब ट्रकों से माल आता था होलसेल में, ट्रक पूरा आ गया और वो खाली करना था, लेकिन कुछ कारणों से वो ट्रक लेट पहुंचा। और जब लेट पहुंचा तो जो वर्कर्स लोग हैं, जो 12-15 लोग थे, उनको जाने की जल्दी थी घर, लेकिन वो रात भर रुका नहीं सकते थे क्योंकि रिस्क भी रहता है। तो पापा ने बोला कि ये खाली करो, ये करना ही पड़ेगा, लेकिन उन सब ने कम्युनिटी मतलब यूनिटी बना ली कि इसको खाली नहीं करना है, हम सुबह करेंगे। भैया हम तो नहीं करने वाले हैं, हम जा रहे हैं घर पे, हम नहीं करने वाले हैं, हम सुबह आके देखेंगे। तो कैन यू बिलीव, उस समय मेरे पिताजी यंग थे और उन्होंने उनको बोला ठीक है। वो सबके सब घर चले गए और वो पूरा के पूरा ट्रक पूरी रात उन्होंने अकेले खाली किया। जब वो सुबह आए ना, सारे लड़के लोग जब सुबह आए तो वो शॉक रह गए देखकर कि ये पूरा ट्रक, और गोडाउन में बाकायदा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पूरा ट्रक उन्होंने जमाया था। और मेरी मम्मी बताती है कि जब वो घर आए थे ना, इतनी सी भी थकान नहीं थी, उनके चेहरे पे एक खुशी थी।
कि उन्होंने वो कर दिया। और इससे हुआ क्या, वो जो वर्कर्स थे सबको एक मैसेज गया कि हम करें ना करें ये कर सकते हैं। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखना है आपको। मेरा क्लिनिक में रन करती थी, एक बार ऐसा हुआ कि पंचकर्मा था मेरा, पंचकर्मा जानते हैं आप लोग, आयुर्वेदिक का पंचकर्मा क्लिनिक था। और हमने केरला से एक कपल को, मुरली सर है ना, उन्हीं के घर में हमारा क्लिनिक था मेरा। और पंचकर्मा में थेरेपिस्ट पे डिपेंड काम होता है, अभी मैंने बंद कर दिया, अभी मैं टोटल बॉडी केयर पे पूरा फोकस कर रही हूँ। तो पंचकर्मा में ऐसा था कि वो थेरेपिस्ट पे डिपेंड काम है। तो हमने एक कपल को बुलाया केरला से और वो करने लगे। तो क्या हुआ, वो लोग बहुत अच्छा करते थे, हर चीज़ सोची उनके लिए, टीवी लगा दिया, वो बोर ना हो, हर चीज़ पूरा कर दिया। धीरे धीरे पेशेंट बहुत बढ़ने लगे और उनमें वो फीलिंग आ गया कि ये हम करेंगे तो ही इनका हो सकता है। पेशेंट आ गए, बहुत सारे लोगों के हम एडवांस ले लेते हैं सारी चीज़ों के और ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो उनका एटीट्यूड बदल गया, उनका बिहेवियर बदल गया, क्योंकि उनको पता था हम करेंगे तभी इनका होगा। तो एक टाइम ऐसा था कि सुबह के पेशेंट हो गए, शाम के पेशेंट आने वाले थे। तो हम एक पोटली ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, पत्ते लाते हैं, उसकी पोटली बनाते हैं, उससे सेक करते हैं पैरालिसिस पेशेंट वगैरह का। तो मैंने बोला कि शाम का आपने पोटली रेडी किया? उन्होंने बोला नहीं मैडम, पोटली रेडी नहीं किया है क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। तो मैंने कहा ये फिर किसका काम है, पत्ते लाके कौन करेगा? तो बोले वो आप देखो। तो मैंने कहा ये आपका ही काम है, आपको ही करना पड़ेगा। तो बोले नहीं मैडम हम नहीं करेंगे, आप लाकर दो हम कर लेंगे। तो मैंने बोला आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मुझे नहीं रखना है। उस टाइम पे मैं भी थोड़ा सा हाइपर हो जाती हूँ जब कोई गलत बात करता है। तो मैंने बोला आप अभी के अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरे महीने की सैलरी में दे दूंगी, आप अभी के अभी चले जाओ। तो वो दोनों शॉक रह गए सुन के कि शाम में इतने सारे पेशेंट आने वाले, मैडम कैसे करेगी। लेकिन मैंने उनको निकाल दिया। उसके बाद मैं बस घर जा रही थी। मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि आप जब अच्छा करते हो, आपके अगर बोलते हैं ना नीयत साफ है और आप मेहनत करते हो तो आपका कोई काम कभी नहीं अड़ेगा। मैं जस्ट घर जा रही थी और कॉर्नर पे एक गार्डन है, वहां पर एक लड़की मोबाइल पे बात करते हुए रुकी थी और मैंने एकदम पहचान लिया क्योंकि नागपुर के बहुत बड़े अच्छे पंचकर्मा इंस्टीट्यूट में वो सबसे बेस्ट मतलब काम करती थी। तो एकदम से वो दिखी, उसने स्माइल दिया तो मैं रुक गई। मैंने कहा अरे तुम क्या कर रही हो आजकल, कहाँ हो? तो बोले मैडम मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। ये होता है, मतलब कैसे मैं जस्ट निकली और मैं सोच रही हूँ कि अब शाम के पेशेंट का एडवांस वापस करना पड़ेगा और उतने में वो लड़की मिल गई और वो जॉब ही ढूंढ रही थी। मैंने कहा आज शाम से ही आ जा, और वो आने लगी। तो ऐसा होता है, आप अच्छा करते जाइए, पूरी कायनात सपोर्ट करेगी आपको सक्सेसफुल होने में। सो थैंक यू। बहुत सारे किसी के क्वेश्चंस भी होंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है। सर 2 घंटा हो गया है ना? हो गया है ना? हाँ नहीं हो गया। तो एक इम्पॉर्टेंट बात बताना है कंसल्टेशन का। पहली बात तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इंडिपेंडेंटली लोगों को देते जाओ। आप पूरे न्यूट्रिशन के जितने हमारे सप्लीमेंट्स हैं, अगर उसका प्रॉपर स्टडी कर लोगे और अच्छे से बेसिक भी आपको पता है तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाओगे। कॉन्फिडेंस से दीजिए, आई एम अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, मैं वेल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ, ऐसे करके आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जूम में कुछ ट्रेनिंग चाहिए, मीटिंग चाहिए, डिसीज वाइज चाहिए, तो वो कभी भी मैं ले सकती हूँ। अल्पेश सर जब भी बोलेंगे मैं ये ले सकती हूँ। और आप इंडिपेंडेंटली दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। लेकिन जहाँ पर कहीं लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, मेरे ओपिनियन की आपको ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि सिस्टम होना चाहिए, मैं पहले भी करती थी, लेकिन एट रैंडम इतने आते थे कि मेरी भी एक शारीरिक क्षमता है, मैं उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती। मेरी आंखें में भी दर्द होने लगा था और उस टाइम पे फिर मैंने रोक दिया सारी चीज़ें कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अभी ये हम कर सकते हैं। लेकिन आप अपने लीडर के थ्रू ही मुझे बताइए। अगर आपके लीडर के थ्रू आप टाइम ले लेते कि मैडम ये मेरे 5-6 पेशेंट हैं, इनको कंसल्ट करना है, तो 100% हम वीडियो कंसल्टेशन या वॉट एवर यू नीड तो वो हम कर सकते हैं। वो पेड भी इसलिए रखा है कि एक सिस्टम होना चाहिए। पहले मैं दे देती थी, रिप्लाई दे देती थी हर चीज़ का, तो हर 15 दिन में मैडम अभी तो आराम नहीं हुआ, मैडम ये हुआ, अभी वो हुआ है, ऐसी कंटिन्यू आपको लोग कॉल या मैसेज करते रहते हैं। उन चीज़ों से मैं बचना चाहती हूँ। आप लोग अपने लेवल पे सॉल्व कीजिए। जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ आपके बस की नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर। सो अपने लीडर्स के थ्रू आइए। सो थैंक यू। और किसी की भी और कुछ क्वेरीज है तो मैं आपको लंच टाइम में